दोस्तों, क्या आप किसी शादी पार्टी या जन्मदिन में आपको कोई इनविटेशन मिलता है और आप वहां जाने से पहले ये संकोच करते हैं कि गिफ्ट लेके क्या जाएंगे। जब से आपको निमंत्रण मिलता है किसी पार्टी का, तो आप उससे 3-4 दिन पहले या जब भी निमंत्रण मिलता है उसी दिन से ये दिमाग में बोझ हो जाता है कि वहां जाएंगे तो गिफ्ट क्या लेकर जाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और ये वीडियो दर्शाता है कि समाज में जो दो गरीब और अमीर का फर्क की खाई जो है वो कितनी गहरी है। इस वीडियो के माध्यम से यही जानेंगे हम। तो मैं रियल लाइफ में दो एग्जांपल लेता हूँ। तो किसी व्यापारी ने मुझे इनविटेशन दिया उसकी बेटी की शादी का, और मैं वहाँ पे चला गया। दिमाग में ये बोझ तो था ही कि भाई क्या गिफ्ट लेके जाना है, और वो काफ़ी अमीर आदमी है, रईस किस्म के आदमी है। तो ये मेरे दिमाग में काफ़ी दिन से चल रहा था कि ना जाऊँ कि मैं जाऊँगा ही नहीं, पता नहीं क्या गिफ्ट देना, और बड़े लोगों के कल्चर भी अलग रहता है मैरिज में। तो फिर मैं फाइनली चला गया और एक लिफाफा लिया शगुन का। और उसमें क्योंकि मेरा ये है कि मैं 500 रुपये डालता हूँ, इतनी हैसियत है अपनी, तो मैंने 500 रुपये लिफाफे में डाल दिए और चला गया। तो वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो, यही था कि मैं कैसे पकड़ाऊंगा। ये ओवर थिंकिंग चल रही कि वो खोल के देखेगा इस पे क्या नाम डालूं या खाली पकड़ा दूं। और वो देखेगा कि बस 500 रुपये दिए, क्योंकि उसने जो इनविटेशन कार्ड दिया था वो भी काफ़ी महंगा, जिसके अंदर कुछ मिठाइयाँ विठाइयाँ होती हैं। और वो तो मैं ये सोच रहा यार इतने रुपए की तो ये मिठाइयाँ दे दी इसने, ऊपर से इनविटेशन दिया है। तो वहाँ जाने के बाद भी अलग ही सब लोग जैसे बड़े बड़े व्यापारी टाइप के। तो वहाँ पे आत्मविश्वास बिल्कुल जीरो हो गया मेरा वहाँ। और दिमाग में खाना खाने की बजाय यही दिमाग में चल रहा था कि भाई मैं ये गिफ्ट कब दूंगा, कैसे पकड़ाऊंगा उनको। मुझे नहीं लगता और 500 रुपये से कम किसी ने वहाँ डाले होंगे। तो ये मैं बता रहा था कि मतलब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी नहीं थी उस टाइम पे कि भाई मैं 1100, 2100, 5100 इस तरह का शगुन डालूं। इसी तरह एक दूसरा एग्जांपल है, जो एक्स सर्विस मैन है, मेरे कलीग हैं जो ऑफिस में, उनकी बेटी की शादी थी। वो सर्विस कर चुके और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे रहे हैं पहले भी, आर्मी वगैरह में। फिर वो यहाँ भी मेरे से सीनियर पोस्ट पे हैं, उनकी सैलरी काफ़ी है, और वो प्लॉट वगैरह इस तरह की रियल एस्टेट का भी साइड में कारोबार करते हैं, तो पैसे वाले हैं। उन्होंने इनविटेशन दिया तो यहाँ भी मेरे दिमाग में यही चल रहा, भाई कितने पैसे दूँ लिफाफे में। तो ये बड़ी भड़क रहती है, वहाँ जाके आदमी एंजॉय नहीं कर पाता, इसी में उलझा रहता है कि क्या गिफ्ट दें। तो एक मंत्री हैं पीयूष गोयल करके, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक वीडियो में देख रहा था। तो उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हम कहीं भी जाते हैं तो ना गिफ्ट हम लेके जाते, और हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो हम गिफ्ट लेते भी नहीं। उनकी ये बात मुझे काफ़ी पसंद आई, और मेरे दिमाग में भी उनकी ये बात सुनने से पहले भी मेरे दिमाग में यही था कि भाई ना गिफ्ट लेना चाहिए ना देना चाहिए। इससे कोई भी गरीब अमीर आदमी, फाइनेंशियली डिफरेंस तो रहता है सबका, तो उनके दिमाग में बर्डन रहता है क्या लेके जाएं, फिर लेने वाले भी। और कई बार अननेसेसरी गिफ्ट होते हैं, वो सिर्फ जगह घेरते हैं घर में, यानी कचरे के रूप में पड़े रहते हैं, किसी के कुछ काम नहीं आते, लेकिन मानसिक दबाव देते हैं वो। और समय कितना बर्बाद होता है। जैसे इन्विटेशन बाजारों में घूमेंगे, क्या ले, ये सस्ता लगेगा, ये महंगा लगेगा, उन्होंने इतना दिया था, उन्होंने इतना दिया था, इस तरह चलता है। तो इसमें समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है, और रिश्तों की हल्काई है इसके अंदर। मतलब रिश्तों को मिलने का कोई ओकेजन है, मिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस दृष्टि से देखना चाहिए, भाईचारे की दृष्टि से। ये नहीं कि कौन क्या गिफ्ट ला रहा है। और गिफ्ट तो अलाउड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। नो गिफ्ट प्लीज लिखवा देना चाहिए, और स्ट्रिक्टली कह देना चाहिए भाई हम गिफ्ट नहीं लेंगे और ना ही हम गिफ्ट देंगे। तो ये खुल के रहना चाहिए, दिमाग में बर्डन नहीं रहना चाहिए इस चीज़ का। एक और उदाहरण देता हूँ, देखो फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आपकी दोस्ती है होती है, और आपकी अहमियत भी इसी चीज़ से होती है। कॉलेज टाइम में मेरा एक दोस्त था, वो काफ़ी करोड़पति आदमी थे, प्लॉट वगैरह उनके, ज़मीनें, कार वगैरह सब। तो उसकी बहन की शादी में गया, उस टाइम पे तो मैं पढ़ता ही था। तो मैंने वहाँ भी ये दिमाग में उस टाइम भी था कि भाई क्या दूँ। तो मैंने उस टाइम की बात है ये, मैंने 200 रुपये कन्यादान के डाले उनके, है ना। और मेरे को काफ़ी शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, लेकिन इतनी फाइनेंशियल कंडीशन थी नहीं कि हमारी जगह 1151 डाल सकूँ, तो 200 रुपये डाले थे। लेकिन फिर ये देखा जाता है कि जो दोस्त भी होते हैं ना, अहमियत नहीं देते। वो दोस्ती तो होती है उनकी, लेकिन वो भी एक टाइम के बाद पैसे वाले दोस्तों को ज़्यादा भाव देना शुरू कर देते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त, उसके मदर रिटायर हुई थी, फादर मदर दोनों सरकारी नौकरी वाले और काफ़ी पैसे वाले लोग। तो वहाँ इनवाइट तो किया उसने मुझे, मैं भी गया, मेरे और दोस्तों को भी इनवाइट किया। लेकिन मेरा जो दोस्त, वो करोड़पति मैं बता रहा हूँ, उसने नई गाड़ी निकलवाई थी उस टाइम पे, बढ़िया सी गाड़ी उसके पास, एसयूवी, वो लेके आया। तो वहाँ क्लियर दिख रहा था कि वो उसे ज़्यादा भाव दे रहा था, बार बार तू आ जा तू आ जा, क्योंकि उसे भी शो ऑफ करना था। जैसे रिटायरमेंट पार्टी में जा रहे थे उसके फादर को लेने, तो वो उसी गाड़ी में गया, वीडियो शूट कर रहा है। मैं बग गया बाइक पे, तो भाई तवज्जो मुझे नहीं दी गई, और मैं चाहता भी नहीं मुझे इस हिसाब से तवज्जो मिले, क्योंकि एक सर जब मैच्योरिटी हो जाती है आदमी की, तो ये चीज़ें दिखावे वाला मैं पसंद नहीं करता। ये चीज़ें तो आज नहीं है, कल हो ही जानी है अगर आप पैसा कमाओगे तो भाई ये चीज़ें मैटर करती है। और मैं ये, तो भाई आप सभी से अनुरोध है, अगर आप भी मेरी तरह की सोच रखते हैं तो नो गिफ्ट
वाला जो कल्चर है, नो गिफ्ट प्लीज का कल्चर आपको चलाना चाहिए, और ना आप गिफ्ट लेके जाओ ना देख के जाओ, ताकि समाज की जो रिश्तों की जो गहराई है वो बनी रहे, और इस आधार पे तय ना हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप क्या गिफ्ट दे रहे हैं। रिश्ते हैं वहाँ मिलो, अच्छे से एंजॉय करो, नाचो गाओ, अपनी बातें करो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि कौन क्या गिफ्ट लेके आया, महंगा लेके आया, सस्ता लेके आया, रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा। तो इससे ऊपर उठो, जो अपने चीज़ें हैं इस बेस पे नहीं होनी चाहिए। आपके क्या राय और सुझाव, और आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, कोई सुझाव हो तो भी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार।